कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन हुआ है और उसके बाद में पंचायत चुनाव की जो तैयारियां हैं वो भाजपा पेश कर रही है। किस तरह की तैयारियां होने वाली हैं? तो आप अभी के बारे में पूछ रहे हैं जो मतलब हुई है, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बारे में पूछना चाह रहे हैं या फिर पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी आज तो उसके संबंध में मैं आपको बता रही हूँ कि माननीय मोदी जी कितना गंभीरता से हर वर्ग के बारे में सोचते हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे देश पर विराजमान नौजवान हो और चाहे हमारे शिक्षक हों या फिर हमारे विद्यार्थी। तो आज जो प्रेस वार्ता हुई है वो अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के संबंध में की गई है कि जो बच्चे हाई स्कूल पास करने के बाद घर में बैठ जाते थे और आगे नहीं पढ़ पाते थे। इसलिए नहीं पढ़ पाते थे कि एक तो उनको उनकी रुचि का पाठ्यक्रम उनको नहीं मिलता था, दूसरा उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर होती थी कि हाई स्कूल करने के बाद में फिर वो आगे की शिक्षा उनकी अवरुद्ध हो जाती थी। हमारी प्रधानमंत्री जी ने और शिक्षा मंत्री जी ने इस बात पे विचार किया और उन्होंने ये सोचा कि अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए हाई स्कूल से आगे उनकी शिक्षा को बढ़ाया जाए। उसी के तहत उन्होंने 59,048 करोड़ रुपए जो है वो दिए, जिससे कि 60% पैसा जो है उस पे रहेगा केंद्र सरकार पर और 40% जो है वो राज्य सरकार वहन करेगी। इसमें ये व्यवस्थाएं की गई हैं कि बच्चों का सारा सिस्टम ऑनलाइन किया जाएगा, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं की जाएगी। जो बच्चा पढ़ेगा अपनी रुचि के आधार पर पढ़ेगा और उसका पैसा सीधे सीधे उसके खातों में आएगा, कहीं कोई भी उसे परेशानी नहीं होगी। आज इस संबंध में प्रेस वार्ता की गई है। तो क्या करना होगा उनको? नहीं, जो बच्चे हाई स्कूल, अब तो सबको हम जो प्रेस वार्ता हो रही है इसके माध्यम से आप लोगों जो है इसका प्रचार करेंगे, समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार किया जाएगा, हर प्रकार से जन जागृति लाई जाएगी। जो हाई स्कूल करने के बाद में बच्चे बैठ जाते हैं वो ना बैठें, ऑनलाइन जो है अपना उसके लिए कार्रवाई पूरी करें और उनके लिए गवर्नमेंट जो है स्कॉलरशिप देगी और देती चली आ रही है। राज्य सरकार तो पहले से ही देती चली आ रही है, केंद्र सरकार भी देती चली आ रही है, लेकिन एक ये इस विशेष अभियान के द्वारा ये सब किया जा रहा है जिससे हमारा कोई भी अनुसूचित जाति का बच्चा आगे पढ़ने से वंचित ना रहे। जी, सरकार की पुरानी योजना है, सरकार से पहले से काम कर रही है, नया क्या है? ये नया तो है सारा कि इतनी बड़ी पहल की जा रही है। पहले से आपने कभी सुना कि हाई स्कूल के बच्चों के लिए इतना आगे बढ़ाने के लिए इतना सब प्रचार प्रसार किया जाएगा कि कोई बच्चा हमारा इस चीज से वंचित ना रहे। जितनी योजनाएं पिछली सरकारों ने चलाई, जब हमारी जनता के लिए पता ही नहीं है तो उनका लाभ कैसे मिलेगा? लेकिन 4 साल बाद सरकार को याद है, 4 साल बाद के मोदी सरकार जी ने अभी तो की है, पिछले साल भी उनका चलता रहा, अब भी चल रहा है। जब परिस्थितियां देखी उस आधार पर शुरू से ही चल रहा है और आगे उसके लिए बढ़ावा देने का पूरा प्रयास किया गया है कि हमारा बच्चा कोई वंचित ना रहे। अच्छा, क्या सोचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन में विचार आया और क्या लगता है कि विभाग के द्वारा इस तरह के कदम उठाने के बाद में उन लोगों को फायदा पहुंचेगा? जब जिस प्रकार से घर का मुखिया अपने बच्चे के व्यक्तित्व के विकास के लिए शिक्षा का पूर्ण रूप से ध्यान देता है, चाहे कहीं घर की आवश्यकताओं के लिए, आप खुद जानते हैं परिवार वाले हैं कि घर की आवश्यकताओं में कटौती करके और बच्चा की शिक्षा पर आप पूरा ध्यान देते हैं, ऐसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी या हमारी सरकार पूर्ण रूप से शिक्षा के ऊपर ध्यान दे रही है। विभाग के मुखिया होने के बाद में आपके द्वारा, आपके विभाग के द्वारा क्या किया जाएगा? क्या सिर्फ कहानी प्रेस कॉन्फ्रेंस तक में हो जाएगी? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस तो इसलिए की जा रही है कि हमारा प्रचार प्रसार हो। हम लोग तो यथार्थ में काम करने वालों में से हैं, जो भी करते हैं जमीनी स्तर पे काम करते हैं जिससे हमारे लोगों को लाभ मिले। और आप देख भी रहे हैं कि हर वर्ग में, हर जाति में, हर धर्म में बिना किसी भेदभाव की सारी सुविधाएं, जो भी हमारी योजनाएं चल रही हैं उनका सुविधाएं दी जा रही है। इस तरह की योजनाओं को लाभान्वित होने के लिए जो छात्र काम करते हैं लगातार, उसमें अगर देखा जाए तो भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं लगातार पनप रहा है। मुरादाबाद में भी बहुत सारे मामले ऐसे सामने आए। उसके बाद में आप विभाग के मुखिया होने के नाते क्या कहेंगे?
नहीं, आप बता रहे हैं, हमारे सामने लाइए, हम उसमें सुधार करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अभी तक कोई मामला सामने आपके नहीं, मेरे सामने कोई। मंत्री जी, आप संभल से आती हैं। संभल में जो है आज एक वीडियो वायरल हो रही है लगातार, गुन्नौर थाने की है, क्षेत्र की है वहाँ के, और उसमें जो है गायों को जो है कुत्ते खाते हुए दिख रहे हैं। लगातार गायों को कुत्ते खाते हुए दिख रहे हैं, एक मृत गाय के ऊपर कुत्ते खाते हुए दिख रहे हैं। किस तरह से आप देखती है, क्योंकि लगातार योगी सरकार जो है गायों के बचाव के लिए पहल कर रही है, आगे बढ़ के आगे आ रही है, कई योजनाएं चल रही है, उसके बावजूद इस तरह की घटना सामने आ रही है, क्या कहना है आपको इसमें? देखो, बात यह है कि गौओं की सुरक्षा का पूर्ण रूप से व्यवस्था हमारे मुख्यमंत्री जी ने की है। अब वो कुत्ता अगर गाय के लिए कहीं पर भी उसका विच्छेदन कर रहा है तो वो गौशाला के अंदर तो नहीं है, न किसी के घर पर है। अगर कोई गाय, मृतक गाय किसी ने डाल दी है, जैसी भी स्थिति में किसी ने डाल दी है, और उसके लिए अगर कुत्ता लगा हुआ है उस गाय के ऊपर, तो मरा हुआ जानवर यदि कहीं पर भी पड़ा किसकी कमी मानते हैं आप? मैं तो उसमें अब कारण पता लगे ना कि गाय किन कारणों से खत्म हुई है। जिसके कारण तो आप जानते हैं ना, हम लोगों को जानकारी है। मंत्री, सवाल ये है कि जिस नहीं, तरह वो से जो कह रहे हैं ना, मैं उस बात की बात बता रही हूँ। आगे की बात को कर रही हूँ। सवाल ये है कि जिस तरह से योगी सरकार लगातार काम कर रही है, उसके बाद में ऐसी तस्वीर आना शर्मनाक है या नहीं? देखो, तस्वीर तो आप लोगों को या कोई भी व्यक्ति जिसके सामने कोई भी चीज आती है, तस्वीर तो कहीं खींच के डाल जा सकती है। प्रश्न इस बात का है कि वो गाय गौशाला के अंदर तो ये चीज नहीं है। गौशाला के अंदर अब हम रास्ते में निकलते हैं, कहीं बंदर मरा पड़ा हुआ है, कहीं गाय का बछड़ा मरा पड़ा हुआ है एक्सीडेंट से। ये तो बाई चांस की चीज है। वो गाय किन परिस्थितियों में सड़क पर आई है वो हम नहीं कह सकते। ठीक है।